शॉर्ट्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, ये सब क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसका भी हम दो मेथड बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट देखा जाए इसमें, तो फर्स्ट मेथड है इसका, जैसे कि 12 प्लस 2 इंटू 35 जाए तो होगा क्या। 35 को दो भाग में अगर डिवाइड किया जाए तो होगा क्या, 5 7 जा 35। ठीक, 5 7 जा 35 और इसको जोड़ना है, फिर सब जोड़ेंगे तो फिर 12 भी होना चाहिए। अगर 12 नहीं आ रहा है तो इसको अलग तरीके से फैक्टराइज किया जाएगा। समझ रहे हैं, इसको जोड़ने पर फिर आगे वाला टर्म से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर उसको फैक्टराइज किया जाएगा अलग तरीके से। तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो होगा क्या, 12। ठीक है, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखा जाए इस जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 7 और रूट अंडर 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेट्स टेक अनदर स्टेप। सेम इसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 5 का भी होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 5। यहां पर भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो होगा कितना, 7 प्लस 5 12 ही होगा, कुछ चेंज नहीं है। अब इसमें देखा जाए तो ये सब है क्या, ए वाला है ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2 और ए और ए वाला बी। तो ये फॉर्मूला एक बन रहा है कि किस चीज का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए का मतलब है क्या इसमें, रूट अंडर 7 और प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, और होल रूट अंडर है ही, तो होल रूट अंडर जब रहेगा तो इसका होल रूट अंडर भी कर देंगे इस तरीके से। अब स्क्वायर और उसके बाद रूट कैंसिल, बचेगा क्या हमारा ए वाला, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ रहे हैं, तो अब इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे करें। शॉर्ट मेथड इसका है क्या, 35 को हम लोग दो भाग में ब्रेक करेंगे, आगे 2 होना चाहिए और बीच में यदि प्लस है तो बड़ा वाला जो है वो आगे रहेगा, छोटा वाला जो रहेगा वो पीछे रहेगा। ठीक है, इसमें अब ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, देखने में दोनों सेम है मगर ऐसा मत लिखिएगा, इसको लिखना है तो ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो इसको जब ऐसे लिख लेंगे और इसको जोड़ने पर 12 आ ही रहा है, बता चुके हैं, तो इसका फैक्टर होगा क्या, सीधा यही वाला फैक्टर होगा इसका आंसर। ठीक है, जो इसका फैक्टर आएगा वही हमारा आंसर। Nothing beats a Jet2 holiday. आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें से डायरेक्ट हम लोग आंसर बोलेंगे, कौन सा हमारा आंसर है। पहले तो हमने सॉल्व करके बता दिया, तो आइए इसमें देखते हैं। 74 है माइनस 2 रूट अंडर 73। 73 का हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 73 का फैक्टर करेंगे। 73 का फैक्टर करें और उसके बाद आना भी चाहिए कितना, 74, तो नॉर्मल है, एकदम इजी है। 73 1 जा 73 और जब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना, 74। ठीक है, हमारा फैक्टर आ चुका है। ओके, नाउ अब चूज करें इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। क्लियर है, 73 प्लस 1 वाला हमारा आंसर है। अब इसमें से हम लोग चूज करेंगे, है कहाँ, माइनस वाला, प्लस वाला, यही वाला है हमारा आंसर। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। एक सेकंड में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, बस ट्राई करना होगा। आइए दूसरा कोई वाला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, बीच में क्या है, प्लस है,
इसका मतलब जहां जहां माइनस है वो वाला हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए, ए वाला आंसर नहीं हो सकता, ए वाला आंसर हो ही नहीं सकता, बचा दो। अब इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आंसर होगा क्या? जो बड़ा रहेगा वही वाला आंसर रहेगा। जैसे 10 इसमें पीछे वाला है, ए वाला आंसर नहीं हो सकता, हम लोग का आंसर हो गया ए। आप बोलेंगे कैसे? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे, यहां पर आगे 2 लेकर आएंगे, यहां पर आगे 2 लेकर आएंगे। जैसे रूट अंडर 200 है, तो इसके आगे 2 लाना है। अगर इसमें से हम लोग 2 निकाल दें बाहर, बाहर 2 निकाल दें तो बचेगा कितना? 2 रूट अंडर 50। फिर अंदर इसको डालें तो क्या होगा? 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 4 जा इंटू 200, फिर अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं। और 50 का फैक्टर करेंगे, अब हम लोग 50 का फैक्टर करेंगे और लाएंगे कितना? 15। तो 50 का फैक्टर करें, 10 5 जा, ठीक है, 10 5 जा 50, और दोनों को जोड़ने पर 15। इसका मतलब रूट अंडर 10 रूट अंडर 5 वाला ही हमारा आंसर रहेगा। अंडरस्टूड? चलिए